नमस्कार, आर्य न्यूज पर अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी के अलीगढ़ जिले की बात करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए दिन फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को भी मौलाना आजाद लाइब्रेरी कैंटीन के पास दो बाहरी गुटों के बीच आपस में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में कैंटीन में चाय पीने आई एक एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा अनिका की गोली लगने से वो घायल हो गई। छात्रा के पैर में गोली लगी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उधर घायल छात्रा को आनंद फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें दो लड़कों के बीच में लड़ाई हो रही थी और वहां से गुजरती एक महिला को पांव के पंजे में चोट लग गई थी, जिसको उसने गन शॉट वुंड बताया है। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए महिला को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है और सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कारण और कारक का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इसमें अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलहाल से वो घायल हो गई और ऐसे में आपको बता दें पुलिस मौके पर पहुंची और जो दो गुटों में फायरिंग हो रही थी समझा बुझाकर साफ तौर पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल आगे की तफ्तीश अभी जारी है और यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और शहजी सिद्दीकी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर पूरा मामला क्या था और कैसे ये फायरिंग की घटना सामने आई। सर, मैं बता दूं आपको, एक पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां पर भारी छात्र का अंदर प्रवेश आना और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उन पर रोक न लगाना, जिसके चलते आपस में फायरिंग हुई। वहां से एक छात्र जो कि वहीं पर लाइब्रेरी में थी, तो वो फायर जो वो मिस हुआ तो उसके पैर में जा लगा, जिससे वो घायल हो गई। तुरंत सुरक्षा की टीम आई और उसको डॉक्टर की टीम आई क्योंकि और सर जी आए दिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आखिर प्रशासन सख्त क्यों नहीं है? क्यों जो है इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि वहाँ काफी छात्र हैं और हर राज्यों के वहाँ छात्र हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ा नाम है। जी, कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ये बहुत बड़ी नाकामी है, जिसको बाहरी छात्र जो अंदर आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। आए दिन की ये घटनाएं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसको नहीं रोक पा रहा है। वरिष्ठ पुलिस जी सर। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है शाह जी? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत मौके का संज्ञान लिया गया है। एसपी सिटी मृणाल शेखर मौके पर पहुंचे और जाके उन्होंने जांच के आदेश दिए। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शाह जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात आगरा की करेंगे। ताजनगरी आगरा के शाहगंज सोरो कटरा के निवासी गंदगी के अंबार से बेहद परेशान है। क्षेत्रीय लोगों ने कहा है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और क्षेत्रीय पार्षद से भी इसकी शिकायत की है, लेकिन क्षेत्र में कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता। लगातार गंदगी के अंबार से बीमारियों का डर भी सता रहा है। क्षेत्र की नालियां भी चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने कहा है कि वह चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में जल्द से जल्द सफाई का कार्य किया जाए। यूपी के जिला अलीगढ़ की कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दामाद और उसके परिवार के लोगों द्वारा शादी के 1.5 साल बाद एक नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश को मायके पक्ष के लोगों को बिना सूचना दिए शमशान घाट में ले जाकर अंतिम संस्कार कर चिता जलाए जाने का मामला
सामने आया है, जहां मृतक बेटी की ससुराली जनों द्वारा नवविवाहिता की हत्या किए जाने की सूचना पड़ोसियों द्वारा मायके पक्ष के लोगों को दी गई। सूचना के बाद मायके पक्ष के लोग शमशान घाट पहुंच गए, जहां मृतक बेटी की लाश को चिता पर रखकर जलाने के दौरान मायके पक्ष के लोगों को शमशान घाट में आते देख हत्यारा दामाद और उसके परिवार के लोग मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से निकाली गई लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें, वहीं मृतक नवविवाहिता बेटी के परिवार के लोगों ने अपने दामाद और उसके परिवार के लोगों पर अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मैं क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना है कि कल दिनांक 5/12/2023 को थाना खैर क्षेत्र में एक नवविवाहिता युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त थी और उसके शव को ससुराली जनों द्वारा दाह संस्कार हेतु ले जाया गया था। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जा पुलिस में लेकर के पंचायतनामा की आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रवाना किया गया तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ में गलत काम हुआ है। इसको सताते थे पहले और मेरा लड़का भी सताता था, उसकी सास भी सताती थी, इसकी एक जेठानी भी है वो भी सताती इसको। इसने शिकायत भी की कि हमको तंग रखते हैं। तो हमने जो कही रक्षाबंधन पे गई थी गांव पे, तो जो कही थी घर पे छोड़ जाओ, तो मेहमान ने नहीं छोड़ी थी कि मैं तो लेके जाऊंगा। तो हमने भिजवा दी, मैंने ऐसा करो भिजवा दो, ऐसा कुछ कर नहीं लीजिए डर के मारे उसको। अब कल भी हमारे भाई साहब आए थे, इन्होंने कुछ बताया नहीं और लड़की को लड़का ले लिया, लड़का नहीं दिया है इस लड़की को, इसकी सास ने ले लिया लड़का। शादी कब हुई थी? शादी इसको करीब 1-1.5 साल तो हो गई होगी, शायद 1.5 साल करीब हो गई। उधर बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों से औरंगाबाद पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया है। वहीं मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, 4 कारतूस, बाइक और 3200 रुपए, आधार कार्ड और मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बुलंदशहर की औरंगाबाद कोतवाली पुलिस की जनौरा तिराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर लोनी के निठोरा रोड पर सुबह तकरीबन 8 बजे 2 बच्चे एक दुकान से नाश्ते का सामान लेने जा रहे थे। ठीक उसी समय तेज रफ्तार लोनी नगर पालिका परिषद की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से कुचलकर करीब 8 वर्ष के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने बच्चे के शव को रोड पर रखकर जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कूड़ा उठाने वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, अब से 3 साल पहले भी हुआ था, फिर 1.5 साल पहले हुआ है, 8 महीने पहले हुआ, चौथी दफे घटना हुई है। इससे पहले हमारी भतीजी पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, उसकी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये चौथी बार एक्सीडेंट हुआ है भाई राशिद के लड़के का। ये 6 साल का बच्चा था। किस गाड़ी से? नगर पालिका की गाड़ी है, बहुत तेज चलाते हैं नगर पालिका वाले। और चौथी दफे भी नगर पालिका वालों से हुआ है, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे नगर पालिका वाले। हुटर खींच के गाड़ी स्टेटर पे पेड़ देके भगाए चले जाते हैं गाड़ी पे। क्या कोई आश्वासन दिया गया है? आश्वासन क्या दिया गया है? वो तो इंस्पेक्टर साहब आए थे, वही कहे गए हैं जो भी कहे गए इनसे, इनके घर वालों से। घटना ये घटी, दोनों बच्चे भैया आए छोटे दोनों, और एक भैया पे कूड़े की जो गाड़ी आई उसने अगला टायर तो चढ़ाई दिया, दूसरा भी। छोटे वाले भैया ने कहा कि क्या नाम लिख रहे हैं कि जाके घर में कि भैया गिर गया। उन्हें आए जैसे तो देखा पब्लिक ने उनको पकड़ भी लिया। भाई ड्राइवर साहब को भी पकड़ लिया, जो उसके साथ कंडक्टर बैठा था, दोनों थे। ये नहीं 6 साल का बच्चा? 6 साल का बच्चा। क्या नाम था? आकिल, मोहम्मद आकिल नाम है। घरवाली बाप का नाम वाहिद खान है और माफिया उनकी घरवाली है। उधर कन्नौज जिले के काशीराम कॉलोनी में 15 दिन से लाइट न होने के चलते चोरों ने फायदा उठाकर दस्तक दे दी, जिसके चलते कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। वहीं लोगों का कहना है कि 15 दिन हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं जुड़ी है। फिलहाल लोगों के द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। मेहरबानी करो हमारे लोग की समस्या और हम लोग को चारों तरफ बाउंड्री भी नहीं है, तो
आदमी घुस जाता है। अभी 1 महीना पहले चोरी हुई थी, किसी की बकरियां खोली, किसी की भैंसें चुरी थी। अब कभी पानी की तकलीफ है तो कभी बेचारे किसी की कोई तकलीफ, इंसान अपनी जान से चला जाता है। दो यही परेशानी मुसीबतों में ये हो गया बत्ती आ नहीं रही है, चोर घुस रहे हैं घरे। लगभग कितना टाइम हो गया लाइट नहीं आ रही है? लाइट 15 दिन हो गए लगभग। इस विषय में किसको सूचना दी थी आपने? सूचना तो सबको धीरे धीरे दे रहे, कोई सुना ही ना रहा। मेरी लोग गरीब आदमी क्या सुनेगा? कहाँ पड़ती है कॉलोनी? काशीराम कॉलोनी, टालीग्राम। ये हो गया। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि भारत रत्न हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। हम सब लोग इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने हमेशा जो मार्ग दिखाया समाज के कमजोर तबकों के लिए, गरीबों के लिए, जो उनके संकल्प थे, उन संकल्पों को मोदी और योगी की सरकार आगे बढ़ा रही है। मुझे विश्वास है कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिखाया है, हम उस मार्ग पर मोदी और योगी के नेतृत्व में चलेंगे। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है और ऐसी अपेक्षा क्षेत्रीय बाबा साहब की रही है। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज पुण्यतिथि है। हम सब लोग इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बाबा साहब ने हमेशा जो मार्ग दिखाया समाज के कमजोर तबकों के लिए, गरीबों के लिए, जो उनके संकल्प हैं, उन संकल्प को मोदी जी और योगी जी की सरकार आगे बढ़ा रही है। मुझे विश्वास है कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिखाया है, हम उस मार्ग पर मोदी और योगी जी के नेतृत्व में चलेंगे। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है और ऐसी अपेक्षा श्रद्धेय बाबा साहब की रही हो। हमारे संविधान निर्माता उधर मिर्जापुर में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से लटकाकर तालिबानी सजा दी गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की मां का आरोप है कि जब वह पहुंची तो उसके बेटे को मिर्च लगाकर पिटाई की जा रही थी। पुलिस के पहुंचने पर उसके बेटे को उतारा गया। पीड़ित से मिले तहरीर पर पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में ले लिया है। जिसमें कि चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उक्त घटना के संबंध में पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आरोपी राजेश हरिकार पुत्र नंदलाल हरिकार निवासी महुगड़ी थाना डमनगंज को हिरासत में लेकर के हमारे लड़का के बाजार से चप्पल सियाने गया, पकड़ के ले गए, महुआ के पेड़ में पकड़ के बांध के मारते हुए, फिर मर्चा के पूरी बदन में लगा के। तो फिर कैसे छोड़े वो लोग? फिर कैसे छोड़े, मैंने फोन 100 नंबर के लगाने लगे, 100 नंबर हमारे नहीं लग पाए मोबाइल पे। तब दीवान जी के लगे, दूसरे से फोन करावा, तब दीवान जी पहुँचे, तब हमारा लड़का छूटा। तब दीवान जी लेके दोनों के चौकी पे रहा, थाने पे। और मासूमों के भविष्य के साथ किस कदर जिला मुख्यालय पर खिलवाड़ हो रहा है, इसकी बानगी नगर के सुंदर मुंदर प्राथमिक पाठशाला पर बुधवार को कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। विद्यालय के गेट पर ताला और बच्चे सड़क पर खड़े नजर आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हालांकि सूबे की सरकार के द्वारा लगातार जो प्राथमिक स्कूल हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और साफ तौर पर कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बैठे अध्यापक अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे हैं। उसी की वानगी साफ तौर पर मिर्जापुर से ये सामने आई है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को हमने निर्देशित किया है, इसकी जांच करा रहे हैं। अगर संबंधित शिक्षक देर से आए होंगे या जो भी बातें होंगी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुंदर मुंदर प्राथमिक पाठशाला नगर पालिका का है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को हमने निर्देशित किया है, इसकी जांच। और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या के विरोध में रायबरेली जिले में
प्रदर्शन शुरू हो गया है। कड़ी सेना के नेताओं ने राजस्थान कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सरकार समय पर सुरक्षा दे देती तो इतनी बड़ी घटना टल जाती। वहीं कड़ी सेना के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने शहर की डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थित शहीद चौक पर इकट्ठा होने के बाद कैंडल मार्च निकाला और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा व सरकार से न्याय करने की मांग की। जैसा कि आप लोगों को लगातार पूरे देश में आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दुष्ट दरिंदे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को धोखे से मदद मांगने के लिए आए थे और 10 मिनट बात करते हैं, उसके बाद गोली अचानक मार देते हैं। तो जो हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद और निंदनीय बात है। मैं मीडिया के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस केस की NIA और CBI के माध्यम से जांच की जाए, साथ साथ परिवार को सुरक्षा दी जाए। इसके साथ साथ मैं सर्वप्रथम कांग्रेस सरकार से कहना चाहूँगा कि जब सरकारी इनपुट आपको मिल रहे थे उसके बाद भी 1 साल से आपने क्यों नहीं दिया सुरक्षा? क्या आप उनकी हत्या का वेट कर रहे थे? मैं भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूं, जो अभी हाल ही में वहां बनने जा रही है, वहां का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मैं वहां कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में अगर इनकाउंटर हो सकता है तो क्या राजस्थान में इनकाउंटर नहीं हो सकता है? और रायबरेली के रेल कोच फैक्ट्री में नेत्र रोग विशेषज्ञ समेत पूरे परिवार की मौत मामले में नया मोड़ सामने आया है। मौत की सूचना पाकर यहां पहुंचे डॉक्टर की पत्नी के परिजनों ने पुलिस की सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। डॉक्टर की पत्नी अर्चना सिंह के पिता जयप्रकाश के मुताबिक पति पत्नी के बीच मधुर संबंध थे। उन्होंने डॉक्टर के व्यवहार को लेकर भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उनमें अवसाद जैसे कोई भी लक्षण नहीं सामने आए। उन्होंने बताया कि दोनों की शादी 2008 में हुई थी और अभी तक विवाद का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर इस पूरे मामले को लेकर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। अरुण जी की मम्मी फोन की कि पता लगाइए, फोन नहीं उठा रहे हैं। कितने दिन से घर पे मतलब आपको? संडे तो बात किए थे, संडे को बात की, भतीजा भी बात किया। कल के भतीजी का, इसके बड़े भाई के लड़की का एंगेजमेंट है बनारसी प्रयागराज में, हम लोग उसी के चक्कर में तैयारी। रायबरेली में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। दरअसल बरवलिया गांव के पास देर रात एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया, जिससे ट्रक में फंसे लोगों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे ड्राइवर कंडक्टर को बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि दोनों को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। बड़ा हादसा होते होते लेकिन टल गया। उधर बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन बेचने का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसकी बिलसी SDM ने नायब तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल 20 वर्षीय लापता बेटे का किसी ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। बिलसी तहसील क्षेत्र के जाटव नगला मजरा सरह बरौलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक सराय बरौलिया का मजरा है नगला जाटा, तो उसका रहने वाली रामा देवी हैं। उनका लड़का 25 साल पहले लापता हो गया था। उसकी भूमि को किसी व्यक्ति ने उनका फर्जी प्रमाण पत्र लगवाकर अपने नाम कराया, फिर विक्रय कर दिया है। ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया है। प्रथम दृष्टया ये फर्जी प्रमाण पत्र पाया जाना संज्ञान में आ रहा है। इस संबंध में नायब तहसीलदार को जांच दी गई है। नायब तहसीलदार मौके की और अभिलेखों की जांच करके रिपोर्ट करेंगे, तत्परता कार्रवाई की। तो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन बेचने का ये पूरा मामला है और 20 वर्षीय बेटा था जिसे साफ तौर पर कागजों में मृत्यु कर दिया गया। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी हैं उन पर भी, जो तहसील प्रभारी हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर कैसे तहसील के द्वारा ये फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, आखिर क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। क्या
प्रमाण पत्र बनाने से पहले कोई जानकारी नहीं जुटाई गई। कई तरह के सवालिया निशान इसको लेकर खड़े होते हैं। फिलहाल फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है और बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि एसडीएम के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि जल्दी इस मामले का खुलासा किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नईम अब्बासी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। नईम, आखिर पूरा मामला क्या था, पहले विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मामला बिलसी तहसील क्षेत्र के गांव नगला जाटब मजरा है, ये सराय बरौलिया का। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति था जो 25 वर्ष हो गए उससे लापता हुए, उसका ही एक व्यक्ति जो है फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। उसके बाद में जो है वो जमीन को जो है गांव के ही एक व्यक्ति को बेच दी। जब ये जानकारी लापता व्यक्ति की मां को लगी तो उसने मामले की शिकायत बिलसी उप जिलाधिकारी से की, लिखित में शिकायती पत्र दिया। जब लिखित में शिकायती पत्र तहसील में पहुंचा, अधिकारियों के पास पहुंचा, तो अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच नहीं, कहीं ना कहीं जो तहसील में अधिकारी बैठे होते हैं उन पर भी ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर कैसे जो युवक जिंदा है उसे मृत्यु कैसे घोषित कर दिया गया, आखिर कैसे ये प्रमाण पत्र बन गया बिना जानकारी जुटाए। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शिकायतकर्ता जो लापता व्यक्ति की मां है रामा देवी, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जो है उनका बेटा लापता हुआ, उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन गया। और ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि अधिकारियों ने आखिरकार उस व्यक्ति को जो है वारिस कैसे बना दी, क्योंकि उस व्यक्ति की बताया जा रहा है शादी ही नहीं हुई, तो उसका बेटा कैसे बन गया, बेटा बन गया और फिर जमीन उसने बेच दी। ये बड़ा सवाल है। आखिर किसका मिली भगत का इसमें जो है चौंकाने वाला मामला सामने आया है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ जो बिलसी उप जिलाधिकारी प्रबंधन शर्मा जी हैं उनका साफ शब्दों में कहना है कि मामले की जांच जो है बिलसी नायब तहसीलदार अरुण कुमार सिंह जी को सौंपी है और जो भी तथ्य जांच में सामने निकल के आएंगे, जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो है बिल्कुल कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में एसडीएम साहब ने किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नईम इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से ये पूरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का ये मामला है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में कई सारे सवालिया निशान जो है वो अधिकारियों पर खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।